स्टार प्लस शो में दादी की आवाज में डर और चिंता दोनों साफ झलक रही थी। पर ईशानी ने भी ठान लिया था कि अब डर कर चुप बैठने का वक्त नहीं है। वह गुस्से से बोली, दादी, अगर हम चुप रहेंगे तो ये लोग और बढ़ेंगे। आज रंगोली खराब की है, कल किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डालेंगे। क्या हम हर बार डरते रहेंगे? अंबिका ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। बात डरने की नहीं है ईशानी, बात समझदारी की है। जो लड़ाई तुमने शुरू की है उसमें पूरा परिवार फंस सकता है। अब मेनका की शादी है, कुछ दिन शांत रहो, बाद में देखेंगे। लेकिन ईशानी के चेहरे पर साफ था कि वह चुप बैठने वालों में से नहीं है। उधर शहर में मून लगातार रोए जा रही थी। मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे मम्मा चाहिए, उसकी मासूम आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अर्शी उसे पुचकारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्ची उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। शुभो ने नाराज होकर कहा, देखो अनिरुद्ध, यह बच्ची तुम्हें अपनाएगी नहीं। इसे जनक की आदत पड़ गई है और तुम जनक से सब रिश्ते तोड़ना चाहते हो, ये बच्ची कैसे खुश रहेगी? अनिरुद्ध ने गुस्से से कहा, वक्त लगेगा, लेकिन मून को समझना होगा कि अब उसकी दुनिया यही है। मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, उसे उसकी असली पहचान दिलाकर रहूंगा। तनुजा ने अब सवाल खड़ा किया, लेकिन अनिरुद्ध, क्या तुम सच में मानते हो कि यह झनक की बच्ची नहीं है? क्या ये पूरी कहानी झनक ने बनाई हो ताकि वो हमारे घर में अपनी जगह बना सके? अगर उसके इरादे नेक होते तो वह खुद बच्ची को लेकर आती। तुम्हें क्यों भेजा? अर्शी ने भी अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। सच कहो अनिरुद्ध, तुम आज भी झनक से जुड़े हो क्या? अनिरुद्ध ने अब चुप्पी साध ली। कुछ पल कमरे में सन्नाटा छा गया। इसी बीच मून धीरे से उठी और घर के दरवाजे की ओर चल दी। अंजना ने फौरन उसे रोका। बेटा कहाँ जा रही हो? मून ने आंखों में आंसू लिए कहा, मम्मा को ढूंढने। आप सब झूठे हो। मम्मा कहाँ है, बताओ ना। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। अंजना ने उसे गोद में उठा लिया और चुप कराने लगी। गांव में मेनका की मां ने मेहमानों को संभालते हुए अपने पति से कहा, कुछ करना होगा। ये लड़के अगर फिर लौटे तो शादी का माहौल बिगड़ जाएगा। पंडित जी आ चुके हैं, बारात कभी भी पहुंच सकती है और हम लोग अभी तक अंदरूनी झगड़ों में फंसे हैं। उनके पति बोले, मैं चौकीदार को कहता हूं कि गांव वालों को एकत्रित करे। इन गुंडों को सबक सिखाना होगा। लेकिन पुलिस में शिकायत नहीं कर सकते, बात बड़ी बन जाएगी। उसी समय गांव के मंदिर के पास कुछ लड़के इकट्ठा हुए। वे सब ईशानी के समर्थक थे। उन्होंने तय किया कि अब गांव की बहनों की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। एक ने कहा, अगर वे फिर आए तो सीधे पंचायत में घसीटेंगे। शहर में अर्शी ने एक अलग ही चाल चली। उसने मून को गोद में उठाया और कहा, अगर तुम सच में मेरी बेटी हो तो मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम्हें कभी नहीं मिला। लेकिन अगर यह सब झूठ निकला तो मैं झनक को छोड़ूंगी नहीं। अनिरुद्ध ने चौंक कर कहा, अर्शी, धमकी मत दो। तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। सबूत सामने हैं, बस कुछ वक्त दो। अर्शी ने कटाक्ष करते हुए कहा, भरोसा? जब से तुम गांव से लौटे हो तुम्हारी आंखों में अजीब सी बेचैनी है। तुम बार बार जनक का नाम लेने से मना कर रहे हो। और वह शादी की बात, तुम जानते हो ना, वह सच नहीं है। अनिरुद्ध चौंका, तुम कहना क्या चाहती हो? अर्शी बोली, मैं कहना चाहती हूं कि झनक ने शादी नहीं की है। उसने तुमसे झूठ बोला ताकि तुम उससे सारे रिश्ते खत्म कर सको और तुम्हें गिल्ट न हो। मुझे पता चला है कि वह अब भी अकेली है और बच्ची को अकेले पाला। यह सुनकर अनिरुद्ध का चेहरा फीका पड़ गया। वह बोला, किससे पता किया तुमने ये सब? अर्शी बोली, मेरे अपने तरीके हैं। उसी वक्त मून के हाथ में एक पुरानी डायरी थी जो झनक की थी। उसने वो डायरी अंजना को दी और बोली, ये मम्मा की है। इसमें सब लिखा है। डायरी खोलते ही सब चौंक गए। उसमें झनक ने हर दिन का ब्यौरा लिखा था। कैसे उसने मून को दूध पिलाया, कैसे उसके बुखार में रात भर जगी रही, कैसे स्कूल में दाखिला करवाया और कैसे हर बार अनिरुद्ध को न देखने की कसक दिल में दबा दी। अर्शी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मून को गले लगाया और कहा, अब समझ में आया ये बच्ची क्यों बार बार उसी का नाम लेती है। उधर गांव में बारात का स्वागत शुरू हो चुका था।
लेकिन मंदिर के पास 2 बाइक फिर आकर रुकीं। वही गुंडे थे, लेकिन इस बार गांव के लड़के तैयार थे। उन्होंने बाइक वालों को घेर लिया। अब की बार बहनों की इज्जत पर हाथ डाला तो हाथ नहीं रहेंगे। गुंडों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों की एकता के आगे उन्हें भागना पड़ा। ईशानी की दादी ने उसकी आंखों में गर्व से देखा और धीरे से कहा, तू सही थी। वक्त आ गया था आवाज उठाने का। ईशानी मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक बेचैनी थी। शायद शहर में हो रही उस बच्ची की सच्चाई से अनजान वह महसूस कर रही थी कि कहीं कोई रिश्ता उसकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। शहर में अब सबकी नजर डायरी पर थी। शुभो ने धीरे से कहा, मैं गलत था। जनक ने जो किया है वो हम में से कोई नहीं कर सकता था। और पहली बार अर्शी ने स्वीकार किया, अगर जनक नहीं होती तो शायद मैं अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाती। वह हमारी नहीं, तुम्हारी बेटी थी जनक। मून अब चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में जो भाव थे वो सब कह रहे थे, मुझे मेरी माँ चाहिए, वह माँ जिसने मुझे 5 साल तक संभाला। और अब अनिरुद्ध एक मुश्किल फैसले की कगार पर था। क्या वह जनक से फिर संपर्क करेगा या अपनी बेटी की मां को भुलाने की कोशिश करेगा? ईशानी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया था कि वह शादी नहीं करेगी। उसका सपना था एक आईपीएस ऑफिसर बनने का, और उसने यह सपना अपने पापा के सामने भी रखा था। उसे किसी की धमकियां, समाज की बंदिशें नहीं रोक सकती थीं। लेकिन गांव की परंपराएं और डर का माहौल कुछ और ही कहता था। मेनका की मां ने समझदारी से ईशानी को समझाया कि वह जो करना चाहती है करे, लेकिन शांति बनाए रखे। वह सिर्फ चाहती थी कि मेनका की शादी सकुशल संपन्न हो जाए। अब जब शादी नजदीक आ चुकी थी, सभी की चिंता बढ़ती जा रही थी। ईशानी की दादी ने भी उसे समझाया कि उसके सपने गलत नहीं हैं, लेकिन उसे थोड़ा संयम दिखाना चाहिए। पर ईशानी की जिद्द थी कुछ और ही बयां कर रही थी। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, करा दो मेरी शादी, फिर देखना मैं कैसे उस लड़के के गले पड़ जाऊंगी और उसे परेशान करूंगी। यह सुनकर उसकी दादी को हंसी नहीं आई, बल्कि चिंता और डर ने उनके चेहरे पर गहरी लकीरें खींच दीं। उन्हें डर था उन गुंडों से जो गांव की लड़कियों को निशाना बनाते थे। इसी बीच अनिरुद्ध अपनी दुनिया में उलझा हुआ था। वह छोटन से बात कर रहा था और उसे यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब जनक का कोई मतलब नहीं रह गया उसकी जिंदगी में। अनिरुद्ध ने कहा, अब उसे याद रखने की क्या जरूरत है? उसकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, उसका अपना जीवन है और मेरा अपना। मेरी बेटी मून ही अब मेरी प्राथमिकता है। लेकिन यह कहने के बाद भी उसका दिल पूरी तरह से शांत नहीं था। वह उस रात को याद करने लगा जब सब कुछ बदल गया था। वह नहीं जानता था कि जनक शादीशुदा है। अगर जानता तो शायद कुछ और होता। उसके मन में जनक के लिए गुस्सा और प्यार दोनों उमड़ रहे थे। उसे लगने लगा था कि जनक ने उसे धोखा दिया है। उसे नहीं पता था कि जनक और पराशर का रिश्ता कभी वैसा था ही नहीं। जनक ने अनिरुद्ध को इसलिए अपने करीब आने दिया था क्योंकि वह उससे प्यार करती थी, एक ऐसा प्यार जो हालातों में उलझ गया था। ऋषि ने अनिरुद्ध से पूछा कि वह इतना परेशान क्यों है, लेकिन अनिरुद्ध ने बेरुखी से जवाब दिया, तुम जो सोचना है सोचो, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं। दूसरी ओर मेनका की मां ने घर में सबको शांत रहने की हिदायत दी। उन्होंने मेनका से कहा कि वह शादी तक अपने कमरे से बाहर ना निकले। ईशानी को भी उन्होंने समझाया कि वह अपनी बहादुरी का प्रदर्शन शहर में करे, यहाँ नहीं। अंबिका ने भी अपनी मजबूरी बताई कि उसने कितनी बार अपने पति से शादी की बात की, लेकिन वह ईशानी की इच्छा के सामने झुक जाते हैं। इस सब के बीच जनक जब अपने कमरे में दाखिल हुई तो पराशर ने उसे रोक लिया। उसकी आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों थे। उसने पूछा कि क्या वह शहरी बाबू उसका पति नहीं था, और यह सब क्या चल रहा है? जनक ने रोते हुए कहा कि अगर उसे इतनी परेशानी हो रही है तो वह गांव छोड़ देती है। वह किसी से कोई शिकायत नहीं करेगी। पराशर ने उसे समझाने की कोशिश की, तुम्हारे जाने से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन जनक ने दर्द भरे स्वर में कहा, मुझे सजा दे दीजिए, जान से मार दीजिए। पराशर चौंक गया। उसने जनक से सच बताने की गुजारिश की,
लेकिन झनक ने साफ कहा, मैं अपना सच नहीं बताऊंगी, चाहे मुझे गांव छोड़ना पड़े। मैं एक बुरी औरत हूं, यही काफी है। पराशर उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन झनक टूट चुकी थी। उसने कहा, जैसे 5 साल पहले आई थी वैसे ही कहीं चली जाऊंगी। कोलकाता पहुंचकर झनक ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। वह अनिरुद्ध के घर के बाहर खड़ी थी। छोटू उसे देखकर भावुक हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी अर्शी वहां आई और आग बबूला हो गई। उसने झनक पर चिल्लाते हुए कहा कि वह मून से मिलने की भी हकदार नहीं है। लेकिन झनक शांत रही। उसी पल अनिरुद्ध वहां आ गया और झनक ने सामने खड़े होकर सबके सामने कहा, मैं तुम्हें कोई बात छुपाने नहीं आई हूं। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। यह सुनते ही सब अवाक रह गए। अर्शी को मानो सांप सूंघ गया। अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब अनिरुद्ध के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, क्या वह झनक और उसके बच्चे के साथ खड़ा होगा या अपनी पत्नी अर्शी और बेटी मून के साथ रहेगा। यह खुलासा उसके जीवन में भूचाल ले आया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अर्शी की प्रतिक्रिया कैसी होगी? क्या वह झनक और अनिरुद्ध को माफ कर पाएगी? मून इस सच्चाई को कैसे स्वीकारेगी? क्या वह झनक को अपनी मां मानेगी? और झनक को समाज और अनिरुद्ध के परिवार से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पराशर जब यह सब सुनेगा तो क्या वह झनक का साथ देगा या उससे मुंह मोड़ लेगा। वहीं गांव में मेनका की शादी की तैयारियां भी एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थीं। ईशानी का आत्मविश्वास और लड़ने का जज्बा एक बार फिर सामने आने वाला था। वह गुंडों से मुकाबला करने को तैयार थी। कहानी अब रिश्तों की एक ऐसी उलझन में उलझ गई थी जहां प्यार, विश्वास, जिम्मेदारी और धोखा सब एक साथ मौजूद थे। हर पात्र अपने फैसलों के साथ एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन कौन सा रास्ता सही होगा और कौन सा नहीं, यह वक्त ही बताएगा। यह कहानी अब दर्शकों को हर पल बांधे रखेगी और उन्हें सोचने पर मजबूर करेगी कि जब रिश्ते उलझते हैं तो उन्हें सुलझाने के लिए कितनी ताकत, समझदारी और दिल चाहिए होता है।